जय श्री कृष्ण। मित्रों, अकेले जीना सीखो, वैल्यू तभी बढ़ेगी। यह वाक्य श्री कृष्ण के गूढ़ जीवन दर्शन को दर्शाता है। यह प्रेरक विचार उस समय की ओर संकेत करता है जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में मोह और भ्रम से ग्रस्त थे। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मनिर्भरता, आत्मबल और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने समझाया कि जब तक व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं नहीं लेता, तब तक उसकी पहचान दूसरों की छाया बनी रहती है। अकेले चलने का साहस ही व्यक्ति की असली कीमत तय करता है। यही शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। नमस्कार मित्रों, धार्मिक ज्ञान सागर YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें। मित्रों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसा ही प्रेरणादायक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही पहुंच जाएगा। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनके ऊपर कृपया दृष्टि बनाए रखें और उनके परिवार के ऊपर भी कृपया दृष्टि बनाए रखें। चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए इस अनमोल कहानियां की तरफ बढ़ते हैं। अकेले जीना सीखो, वैल्यू तभी बढ़ेगी। यह वाक्य मात्र एक विचार नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन और उपदेशों का सार है। जब हम श्री कृष्ण के जीवन को ध्यान से देखते हैं तो समझ आता है कि उन्होंने हर स्थिति में आत्मबल, विवेक और स्वधर्म को सर्वोपरि माना। चाहे वह बचपन में पूतना वध की घटना हो या कंस का अंत, चाहे गुरुकुल की शिक्षा हो या कुरुक्षेत्र का युद्ध, हर स्थान पर श्री कृष्ण ने अपने कर्मों द्वारा यही बताया कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आत्मनिर्भरता है। अकेले चलने का साहस जब किसी के भीतर आता है, तभी वह समाज में अपनी एक अलग पहचान बना पाता है। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है। वे केवल एक योद्धा, एक मित्र या एक राजा नहीं थे, बल्कि वे जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शक थे। अर्जुन के सामने जब युद्ध के मैदान में संशय खड़ा हुआ, तो श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अर्जुन की तरह हम सभी के जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हम भ्रमित हो जाते हैं, डरते हैं और दूसरों पर निर्भर रहने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है, परंतु किसी और के धर्म का अनुकरण करना भयावह हो सकता है। यही आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम है। जब व्यक्ति अकेले रहकर भी अपने विचारों और भावनाओं को समझने लगता है, तो वह धीरे धीरे खुद के सबसे अच्छे मित्र बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ब। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपना उद्धार करे, स्वयं को नीचे न गिरने दे। व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यदि मन वश में है तो वह मित्र है, और यदि मन अनियंत्रित है तो वही सबसे बड़ा शत्रु है। इस श्लोक में आत्मनिर्भरता और अकेले जीने की सबसे गहरी भावना छुपी है। जब हम दूसरों की मदद, सहारा या स्वीकृति पर जीते हैं, तब हमारी पहचान धीरे धीरे धूमिल हो जाती है। हमें लोगों की प्रशंसा चाहिए, उनके साथ की आदत हो जाती है, और फिर जब वे साथ नहीं होते तो हम टूटने लगते हैं। पर श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने अंदर वह दीपक जलाना होगा जो अंधकार में भी प्रकाश दे सके। आत्मा स्वयं में पूर्ण है, और जब व्यक्ति इस सत्य को जान जाता है, तब उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। उसका आत्मविश्वास, उसका धैर्य और उसका संकल्प ही उसके सबसे बड़े साथी बन जाते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं था, वह एक अंतरात्मा का युद्ध भी था, जहां अर्जुन का मोह, भ्रम और डर उसे रोक रहा था, और वहीं श्री कृष्ण का ज्ञान, मार्गदर्शन और प्रेम उसे उसके सच्चे पथ पर ले जा रहा था। श्री कृष्ण ने एक स्थान पर यह भी कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में नहीं। जब व्यक्ति अकेले रहकर यह बात समझ लेता है कि उसे सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी है, तब वह जीवन में एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। श्री कृष्ण ने अकेलेपन को कमजोरी नहीं, बल्कि एक साधना बताया है। जब हम अकेले होते हैं, तब हम अपने भीतर झांक सकते हैं, स्वयं को सुधार सकते हैं
और अपने अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। अकेलापन हमें उन प्रश्नों से मिलवाता है जिनका उत्तर बाहर की दुनिया कभी नहीं दे सकती। यह आत्मा की पुकार है जो कहती है, जागो, पहचानो और अपने पथ पर चलो। यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेरणा है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अकेले चलने का साहस किया, वे ही समाज में बदलाव लाने वाले बने। चाहे वह राम हो, जिन्होंने वनवास का मार्ग अकेले तय किया, या महात्मा बुद्ध, जिन्होंने सत्य की खोज में एकाकी जीवन चुना, या फिर महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के पथ पर अकेले चलकर एक आंदोलन खड़ा कर दिया। इन सभी के पीछे वही श्री कृष्ण की आत्मबल की शिक्षा है। अकेले जीने का मतलब यह नहीं कि समाज से कट जाना है, बल्कि यह समझना है कि जब तक हम अपने भीतर शक्ति नहीं जगाएंगे, तब तक समाज में हमारी कोई स्थायी पहचान नहीं बनेगी। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि व्यक्ति को हमेशा अपने कर्म से ही अपनी पहचान बनानी चाहिए, न कि अपनी परछाई से। जब आप अकेले काम करते हैं बिना किसी दिखावे के, तो समय आपके प्रयासों की गवाही देता है। आपकी वैल्यू तब बनती है जब आप बिना शोर किए अपने कर्मों से प्रभाव छोड़ते हैं। श्री कृष्ण स्वयं भी कई बार पृष्ठभूमि में रहकर बड़े कार्यों को संचालित करते रहे, चाहे वह महाभारत का युद्ध हो, या रुक्मिणी का हरण, या फिर पांडवों को निरंतर मार्गदर्शन देना। वे हमेशा परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से जुड़े रहे। अकेले चलना कठिन होता है, लेकिन यह वही कठिनाई है जो व्यक्ति को मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि आत्मनिर्भरता एक यात्रा है जो धीरे धीरे व्यक्ति को आत्मज्ञान, संतुलन और वैराग्य की ओर ले जाती है। वह व्यक्ति जो अकेले रहकर भी प्रसन्न रहना सीख जाता है, वह जीवन के हर रंग को समझ लेता है। वह जान जाता है कि सुख और दुख अस्थायी हैं और सच्चा आनंद केवल आत्मा की संतुष्टि में है। आज की भागती दौड़ती दुनिया में हम अक्सर रिश्तों, काम, समाज और तकनीक में इतने उलझ जाते हैं कि हमें स्वयं के लिए समय नहीं मिलता। पर श्री कृष्ण की प्रेरणा यह है कि पहले स्वयं को जानो, तभी तुम दूसरों को समझ सकोगे। अकेले जीने का अर्थ यह भी है कि आप अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें स्वीकारें और उनसे लड़ने के बजाय उन्हें गले लगाना सीखें। जब आप ऐसा करते हैं तो भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है जो किसी भी तूफान में आपको डगमगाने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में सम रहो। यही योग है। यही समत्व, यही संतुलन तब आता है जब आप अकेले रहकर भी विचलित नहीं होते, जब आप स्वयं से जुड़े रहते हैं और जब आपकी वैल्यू बाहरी दुनिया नहीं बल्कि आपका अंतरतम तय करता है। इसीलिए श्री कृष्ण की यह प्रेरणा कि अकेले जीना सीखो, वैल्यू तभी बढ़ेगी, केवल एक आदर्श वाक्य नहीं बल्कि जीवन जीने की एक दिशा है। यह हमें सिखाता है कि आत्मा की शक्ति, मन की स्थिरता और कर्म की निष्ठा ही वह आधार है जिस पर महानता की इमारत खड़ी होती है। अकेलापन डर नहीं, अवसर है। यह वह क्षण है जब आप स्वयं को संवार सकते हैं, गढ़ सकते हैं और एक ऐसे रूप में ढाल सकते हैं जो दुनिया को प्रेरणा दे। अंततः श्री कृष्ण का जीवन, उनकी वाणी और उनका मार्गदर्शन हमें यह सिखाता है कि आत्मनिर्भरता ही सच्चा धर्म है। जब हम भीतर से पूर्ण हो जाते हैं, तभी बाहर की दुनिया में प्रभाव छोड़ सकते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण स्वयं में संपूर्ण थे और यही पूर्णता उन्होंने अर्जुन को और हम सभी को प्रदान की, ज्ञान, भक्ति और कर्म का त्रिवेणी संगम। यही संगम हमें सिखाता है कि अकेले चलना कठिन जरूर है, लेकिन जब आप आत्मा से जुड़े होते हैं तब आप कभी अकेले नहीं होते। बिल्कुल, आइए हम इस विचार को और अधिक गहराई और विस्तार से समझें। श्री कृष्ण की दृष्टि से अकेले जीने की कला कोई साधारण गुण नहीं है, बल्कि यह एक साधना है जो मनुष्य को उसकी वास्तविक पहचान तक ले जाती है। यह साधना केवल शारीरिक एकांत नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्वतंत्रता की ओर संकेत करती है। अकेलापन तब बोझ लगता है जब व्यक्ति बाहरी दुनिया से अपना मूल्यांकन करता है, लेकिन जब वह स्वयं को भीतर से जानना शुरू करता है, तब यही अकेलापन तपस्या बन जाता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में बचपन से ही
इस आत्मनिर्भरता को जिया। जब उन्होंने गोकुल में गोप गोपियों के साथ रहना शुरू किया, तब भी वे मात्र एक बालक नहीं थे। वे एक मार्गदर्शक बनकर हर संकट में खड़े हुए। चाहे वह कालिया नाग का दमन हो या इंद्र का घमंड तोड़ना, उन्होंने हर बार यह सिद्ध किया कि अकेले व्यक्ति भी बड़े कार्य कर सकते हैं। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि मेरे पास कोई सेना है, कोई राजसी शक्ति है, बल्कि उन्होंने स्वयं को अपने विश्वास और विवेक का रथी बनाया। यही आत्मविश्वास उन्हें विशेष बनाता है। श्री कृष्ण का जीवन युद्ध और प्रेम दोनों का संगम है, और दोनों ही स्थितियों में उन्होंने यह सिद्ध किया कि अंततः व्यक्ति को अपने भीतर उतरना ही पड़ता है। राधा से उनका प्रेम आध्यात्मिकता की उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है जहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल समर्पण है। और वही प्रेम जब अर्जुन के साथ युद्ध भूमि में ज्ञान का स्वरूप बनता है, तो वह गीता कहलाता है। एक ऐसा ग्रंथ जो आज भी अकेलेपन की घड़ी में मानव को उसकी दिशा दिखाता है। अर्जुन एक महायोद्धा, लेकिन जब उसे अपने ही कुल के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा, तब वह टूट गया। वह अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गया। उस क्षण में श्री कृष्ण ने उसे जो ज्ञान दिया, वह केवल युद्ध के लिए नहीं था, वह हर मनुष्य की जीवन यात्रा के लिए था। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम केवल परिणाम के लिए कार्य करते हो, तब भय और भ्रम जन्म लेते हैं। लेकिन जब तुम अपने स्वभाव से, अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा से कर्म करते हो, तब तुम मुक्त हो जाते हो। यह मुक्त अवस्था ही व्यक्ति की असली वैल्यू बनाती है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि दुनिया हमेशा भीड़ को देखती है, लेकिन इतिहास उन्हीं को याद रखता है जिन्होंने अकेले चलने का साहस दिखाया। यह अकेलापन एक अग्निपथ की तरह है, जहां हर कदम पर परीक्षा होती है, लेकिन इस पथ पर चलने वाला ही अंत में एक प्रकाश पुंज बन जाता है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अकेलेपन की अग्नि में तपकर महान बनता है। श्री कृष्ण के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने कभी किसी को बांधा नहीं। वे प्रेम में भी स्वतंत्रता का आदर्श रहे और कर्तव्य में भी। उन्होंने हमेशा यही कहा कि स्वयं को जानो, स्वयं से प्रेम करो और स्वयं के पथ पर अडिग रहो। उन्होंने किसी पर अपनी इच्छा नहीं थोपी, बल्कि हर बार निर्णय का अधिकार व्यक्ति को ही दिया। यही कारण है कि वे आज भी मार्गदर्शक कहलाते हैं, नेता नहीं। जब हम अकेले जीने की बात करते हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम समाज से कट जाएं या सभी संबंधों को त्याग दें। इसका आशय यह है कि हमारे भीतर इतनी शक्ति हो कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने निर्णय स्वयं ले सकें और उनके परिणामों को सहने का साहस रख सकें। श्री कृष्ण ने यही कहा कि जो व्यक्ति अपने आत्मा से जुड़ जाता है, वह कभी पराजित नहीं होता। आत्मा का संबंध ईश्वर से है, और जब व्यक्ति भीतर से पूर्ण होता है, तब उसे बाहर की दुनिया से अपेक्षा नहीं रहती। जब श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब उन्होंने एक स्थान पर यह भी कहा, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है, न ही इसका कोई विनाश है। वह शाश्वत है, अविनाशी है। जब व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, तब वह किसी से डरता नहीं, किसी पर निर्भर नहीं रहता। यही आत्मबल उसका सबसे बड़ा साथी बनता है। आज जब हम अपने जीवन में दूसरों की राय, समाज की अपेक्षाओं और दुनिया की नजरों के अनुसार जीने लगते हैं, तब हम धीरे धीरे अपनी पहचान खो देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान तुम्हारा स्व है, न कि कोई पद, नाम या उपलब्धि। जब तुम अकेले बैठकर स्वयं से संवाद कर सकते हो, तब तुम दुनिया से भी संवाद करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हो। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि अकेले चलने वाले को आलोचनाओं, निंदा और विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि उसकी नीयत सही है और उसका पथ धर्ममय है, तो अंततः सत्य की विजय होती है। यही महाभारत का सार है, जहां धर्म की स्थापना अकेले अर्जुन और श्री कृष्ण ने नहीं, बल्कि उनके आत्मबल और संकल्प ने की। यह युद्ध केवल भौतिक नहीं, बल्कि आंतरिक युद्ध का प्रतीक है, जहां हर व्यक्ति को अपने भीतर के अधर्म, मोह, लोभ और अहंकार से युद्ध करना होता है।
श्री कृष्ण की दृष्टि में अकेलेपन का अर्थ है आत्मा से जुड़कर कर्म करना। जब व्यक्ति हर कार्य को भगवान को अर्पण कर देता है तब वह मुक्त हो जाता है। गीता में उन्होंने कहा, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ भी तुम करते हो, खाते हो, यज्ञ करते हो, दान देते हो, तप करते हो, सब कुछ मुझे अर्पण करो। इस समर्पण की भावना में ही आत्मनिर्भरता का सर्वोच्च रूप है। जब व्यक्ति हर कार्य में ईश्वर को समर्पण करता है तब वह स्वयं के अहंकार से मुक्त हो जाता है और अकेले रहकर भी संतुष्टि का अनुभव करता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि अकेले चलने वाला व्यक्ति हर क्षण को एक साधना मानता है। वह अपने मन को वश में रखता है, इंद्रियों को संयमित करता है और अपनी ऊर्जा को आत्मोन्नति में लगाता है। वह जानता है कि समय मूल्यवान है और हर क्षण में ईश्वर का साक्षात्कार संभव है। ऐसे व्यक्ति के लिए अकेलापन तप बन जाता है और तप से आत्मज्ञान। आज के युग में जब हम लगातार सोशल मीडिया, भाग दौड़, रिश्तों और प्रतिस्पर्धा में उलझे रहते हैं, तब श्री कृष्ण का यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। अकेले रहो लेकिन खाली मत रहो। भीतर से समृद्ध बनो, बाहर से सरल। जब व्यक्ति अकेलेपन को एक अवसर मान लेता है तब वह उसमें छिपे खजाने को पा सकता है। वह व्यक्ति जो अकेले रहकर भी मुस्कुराता है, जो भीतर से खुश है और जो अपनी राह स्वयं बनाता है, वही असली नायक है। श्री कृष्ण ऐसे ही नायक थे। उन्होंने न कभी सत्ता की लालसा की, न प्रसिद्धि की इच्छा। वे हर स्थिति में स्थिर, शांत और कर्मनिष्ठ रहे। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि शक्ति भीतर से आती है और वही शक्ति तुम्हारी असली वैल्यू तय करती है। इसलिए जब अगली बार आप अकेलेपन से डरें तब श्री कृष्ण को याद करें। जब भी लगे कि दुनिया आपको नहीं समझ रही तब गीता का स्मरण करें। जब लगे कि कोई साथ नहीं है तब स्वयं के साथ बैठें और उस ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करें जो आपके भीतर है। जब आप यह जान लेंगे कि मैं ही मेरा सबसे बड़ा साथी हूं, तब जीवन सरल हो जाएगा। श्री कृष्ण की प्रेरणा यही है, अकेले चलो लेकिन डरो मत। अपने कर्म करते रहो, ईश्वर में विश्वास रखो और परिणाम को उसी पर छोड़ दो। जीवन में जब आप यह संतुलन साध लेते हो तब आप भीतर से इतने मजबूत हो जाते हो कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। यही वह स्थिति है जहां आपकी वैल्यू समाज खुद पहचानने लगता है और तब आपको किसी प्रमाण पत्र, प्रशंसा या समर्थन की आवश्यकता नहीं रहती। आप स्वयं एक प्रकाश बन जाते हो और यही प्रकाश दूसरों के पथ को भी आलोकित करता है। अब इस प्रेरणादायक यात्रा को एक पूर्ण और सारगर्भित समापन देते हैं। अकेले जीना सीखो, वैल्यू तभी बढ़ेगी। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है जिसे श्री कृष्ण ने अपने आचरण, अपने विचार और अपने उपदेशों से यथार्थ में उतारा। इस वाक्य में छिपा है आत्मबल, आत्मज्ञान और आत्मनिर्भरता का गहन संदेश। जब हम श्री कृष्ण के जीवन को समग्रता से देखते हैं तो समझ में आता है कि उन्होंने कभी भी अपने अस्तित्व को किसी बाहरी शक्ति के भरोसे नहीं छोड़ा। वे जन जन के प्रिय थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जीवन में अनेक निर्णय ऐसे लिए जो भीड़ की राय से अलग थे। वे एक ऐसे पथिक थे जिन्होंने अकेले चलना सीखा और उसी पथ पर चलते हुए अनगिनत लोगों को दिशा दी। श्री कृष्ण का जन्म ही एक संकट की घड़ी में हुआ, परंतु उन्होंने उस संकट को अवसर में बदल दिया। वे एक ग्वाले के रूप में बड़े हुए, परंतु राजाओं से भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए। उन्होंने जीवन के हर चरण में अपने विवेक और संयम से यह सिखाया कि शक्ति केवल भुजाओं में नहीं होती, बल्कि उस आत्मा में होती है जो हर परिस्थिति में शांत, सम और स्थिर रहना जानती है। वे न राजा थे न सैनिक, फिर भी उन्होंने महाभारत जैसे भीषण युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने किसी का साथ मांगा नहीं, बल्कि स्वयं ऐसा व्यक्तित्व बन गए कि सब उन्हें मार्गदर्शक मानने लगे। इस संपूर्ण कथा का सार यही है कि जब व्यक्ति अकेला रहना सीखता है, जब वह अपने भीतर की गहराइयों से संवाद करता है, तब उसकी वैल्यू स्वतः बढ़ जाती है। उस समय उसे किसी मंच, प्रशंसा या पहचान की आवश्यकता नहीं होती। उसका मौन ही उसका परिचय बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है
वह सच्चा विजेता होता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि हम दूसरों से घृणा करें या समाज से दूर हो जाए। इसका तात्पर्य यह है कि हम स्वयं को इतना सक्षम बना लें कि जब भी जीवन में कोई निर्णय लेना हो तो हम अपने अंतरात्मा की आवाज सुन सकें, बिना किसी भय या दुविधा के। यह सत्य है कि अकेले चलना कठिन होता है। इस राह में कभी रिश्तों की दूरी चुभती है, कभी समाज का विरोध गूंजता है, कभी आत्मसंदेह सिर उठाता है और कभी अपने ही भीतर की कमजोरियां चुनौती देती हैं। लेकिन यही तो तप है, यही साधना है। जब व्यक्ति इन सभी बाधाओं को पार कर लेता है, तब उसका आत्मविश्वास चट्टान की तरह अडिग हो जाता है। तब वह संसार के किसी भी तूफान के सामने नतमस्तक नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर उसके भीतर निवास करता है। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन यही सिखाता है। स्वयं को जानो, स्वयं को संवारो और फिर कर्म के पथ पर निःसंकोच आगे बढ़ो। जब तुम दूसरों की स्वीकृति के बिना भी निर्णय लेने लगो, जब तुम बिना प्रशंसा के भी कर्म करते रहो, जब तुम अकेले रहकर भी प्रसन्न रहना सीख जाओ, तब समझो कि तुमने आत्मा से जुड़ने की कला सीख ली है। यही वह अवस्था है जहां तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी ख्याति और तुम्हारा प्रभाव चुपचाप बढ़ने लगता है। लोग तुम्हारे मौन को भी सुनने लगते हैं और तुम्हारे होने को सम्मान देने लगते हैं। इस संसार में जो व्यक्ति भीतर से खाली होता है, वही सबसे अधिक शोर करता है, प्रशंसा मांगता है, भीड़ चाहता है, संबंधों से अपनी सुरक्षा तलाशता है। लेकिन जो भीतर से पूर्ण होता है, वह अकेला चलकर भी पूरे युग को दिशा दे सकता है। श्री कृष्ण ऐसे ही युग द्रष्टा थे। उन्होंने प्रेम किया, युद्ध किया, नीति बनाई, दान दिया, शिक्षा दी, लेकिन इन सबके मूल में था एक ही भाव, मैं अपने आत्मा से जुड़ा हूं और वही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। आज के समय में जब लोग रिश्तों, सफलता, दिखावे और प्रतिस्पर्धा के जाल में उलझते जा रहे हैं, तब श्री कृष्ण की यह शिक्षा और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। तुम्हारा सबसे बड़ा संबंध तुम्हारे आत्मा से है। यदि तुम स्वयं से प्रेम करना सीख जाओ तो बाहरी दुनिया में कोई भी संबंध तुम्हें तोड़ नहीं सकता। यही वह वैल्यू है जो श्री कृष्ण हमें देना चाहते हैं। एक ऐसी पहचान जो भीतर से निकलकर बाहर तक असर करे, एक ऐसा अस्तित्व जो मौन रहकर भी गूंजे। श्री कृष्ण का जीवन केवल कथा नहीं, एक चिरंतन प्रेरणा है। वह हर उस व्यक्ति को संबोधित करता है जो अकेलेपन से डरता है, जो खुद को दुनिया के बिना अधूरा मानता है, जो दूसरों की स्वीकृति के बिना आगे नहीं बढ़ पाता। वे कहते हैं, तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा मित्र है वह तुम्हारे भीतर है। उसे जानो, उसकी सुनो और फिर देखो कि कैसे पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देने लगती है। जब तुम अपने अस्व से जुड़ जाते हो, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे पथ का रथ सारथी बन जाता है, और जब रथ के आगे श्री कृष्ण हो तो तुम्हारी हार संभव ही नहीं। अतः इस प्रेरणा का अंतिम और गहन सार यही है, अकेलापन एक अभिशाप नहीं, एक वरदान है। यह वह भूमि है जहां आत्मा बीज बनकर पनपती है, जहां विचार पुष्प बनकर खिलते हैं और जहां आत्मविश्वास फल बनकर जीवन को मधुर बना देता है। जब तुम अकेले चलना सीख लेते हो, तब जीवन की भीड़ में भी तुम्हारी अपनी एक दिशा होती है, एक रोशनी होती है और एक आवाज होती है जो तुम्हें बार बार यह याद दिलाती है, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम्हारी पहचान भी ईश्वर से कम नहीं। अब समय है उस दिशा में चलने का जहां श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर, जहां तुम्हारा एकांत भी उत्सव है और तुम्हारा मौन भी गान, जहां तुम्हारा हर निर्णय स्वाधीन है और तुम्हारा हर कदम पवित्र। यही है वह पूर्णता, वही है वह वैल्यू और वही है वह जीवन जिसका श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। और यही है इस कथा का अंतिम सार। जब तुम अकेले चलना सीख जाते हो, तब ईश्वर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता, और जब ईश्वर साथ हो तब तुम्हारी वैल्यू अमर हो जाती है।